जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर हैं और पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस, जो कि चैप्टर नंबर 7 है और नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर ये 7 नहीं है, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस is the reciprocal of इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? तो यहाँ पर डिनोटेड बाई कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 1/रेजिस्टेंस होता है। 1/रेजिस्टेंस होता है, यानी कि कंडक्टेंस को जी से लिखेंगे, रेजिस्टेंस को आर से लिखेंगे, तो दोनों के बीच रिलेशन हो जाएगा। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट में के रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है वो होता है। कंडक्टेंस क्या होता है कि हाउ मेनी फास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मूव, कितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी मटेरियल के अंदर। हाउ मेनी, या कह सकते हैं कि हाउ फास्ट, ऐसे लिखो बस, हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव इन मेटल, या कह सकते हैं सब्सटेंस लिख सकते हैं, और सब्सटेंस लिख लो ज़्यादा ठीक रहेगा। सब्सटेंस के अंदर कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये ऑब्स्ट्रक्शन कितना मतलब स्लो हो रहा है उसको बोलते हैं। यानी कि स्लो होने को 1/, कर दो तो कंडक्टेंस मिल ही जाएगा। ये आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि क्या मैं बताने चल रहा हूँ। देखो, अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट ओम होती है, तो 1/ओम। इसका ये मतलब हुआ कि ओम इनवर्स, ओम की पावर -1 अगर लिख दें तो हम कंडक्टेंस की यूनिट मिल गई हमको, कंडक्टेंस की यूनिट मिल गई, यानी कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हमको मिल गया। क्या मिल गया? ओम इनवर्स या 1/ओम। और 1/ओम को हम लोग क्या लिखते हैं? साइमन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये वही जॉर्ज साइमन ओम जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम का है। साइमन एक साइंटिस्ट थे जो 1826 में थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। क्या नाम था इनका? जर्मन साइंटिस्ट थे। इनका नाम था जॉर्ज GEORG, यही हो जॉर्ज। और साइमन इन लोगों का नाम भी साइमन ओम, इनका पूरा नाम था। तो इन्हीं नाम से साइमन को ऐसा बोला गया कि ओम इनवर्स को साइमन बोल दिया गया। ओम इनवर्स को क्या बोल दिया गया? साइमन बोल दिया गया। तो बस कंडक्टेंस की यूनिट क्या पाई गई? ये साइमन है। या इसी को ना मैं चलो बताता हूँ। इसी ओम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओम को इन्होंने क्या देखा कि ओम इनवर्स आया इसकी यूनिट। अरे भाई, इसकी कंडक्टेंस की यूनिट क्या आई? ओम इनवर्स आई। तो ओम इनवर्स किसके बराबर होगा? महो के बराबर होगा। मतलब इन्हीं की नाम की स्पेलिंग को थोड़ा सा उल्टा कर दिया। जो ओम सबसे पहले आ रहा था उसको बाद में लिखा, जो एच बीच में आ रहा था वो तो वहीं रहेगा क्योंकि 3 ही अक्षर हैं। एम को पहले लिख दिया, तो ओम इनवर्स महो के इक्वल होता है। तो इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स होगी, या भैया 1/ओम होगा, या साइमन होगा, या महो होगा। आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रहे कि ये जो हमारा महो है, ये इस समय ट्रेडिशनल यूनिट नहीं है। ये मतलब बहुत पुरानी यूनिट है, पहले बोल दिया जाता था, लेकिन अब इसको मान्य नहीं है, ये इनवैलिड कर दिया गया है। और अब बहुत सारी बुक इसको ऐसा प्रेफर करती हैं कि ऐसा लिखो ही मत, मतलब कि डू नॉट राइट महो, ऐसे मैं लिख ही देता हूँ, डू नॉट राइट महो। और किस बात को? ओम इनवर्स को महो मत लिखो। कुछ बुक ऐसे प्रेफर भी करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक जैसे आप मित्तल वगैरह की बुक में देखेंगे तो उसमें महो लिखा मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो, कंडक्टेंस हो गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं कंडक्टेंस के लिए ग्राफ देखो। अच्छा, कंडक्टेंस को और भी बता दूं कि V = IR होता है, और R = V/I कर लेंगे।
तो कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू देखो क्या होता है 1/r होता है। 1/r की जगह पर v/i लिखोगे तो कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको I/v मिलेगा। क्या मिलेगा I/v मिलेगा, जिसको आप कंडक्टेंस बोलोगे। अगर अब आप IV ग्राफ देखो, इसका क्या देखो IV ग्राफ देखो आप, तो IV ग्राफ में जो पीछे लिखा हुआ होता है उसको x एक्सिस पर लिखते हैं, उसको x एक्सिस पर लिखते हैं, और जो आगे लिखा हुआ होता है उसको y एक्सिस पर लिखते हैं। यानी कि अब अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ में हम लोग क्या करने वाले हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को x पर लेंगे, तो x और ये y है, ये y है ये, तो x पर हमको पोटेंशियल लेना है v को लेना है पोटेंशियल को, और y पर हमको I को लेना है, करंट पर लेना है। तो हम ये देखेंगे कि यही क्वांटिटी है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी आप ग्राफ ड्रॉ करो, मान लो ये मैंने इतना ग्राफ ऑब्जर्व करना है मुझको, ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया ऐसे, और इसके क्रॉस जो करंट है वो करंट मान लो कि I1 है, और इसके क्रॉस जो करंट है वो I1 है और ये I2 है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 है। अब अगर इसका स्लोप मैं कहूँ ये थीटा है, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा है, तो अगर मैं इसका स्लोप कहूँ आप चेक करो, तो स्लोप हमें पता है किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट के बराबर होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है tan थीटा के बराबर होता है। इसी स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं या थीटा बोलते हैं, और यही इसका क्या बताता है, यही इसका नेचर बताता है। और ये स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप को ही अभी स्लोप को भी क्या बोलेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो tan थीटा होता है, तो अगर आप tan थीटा इक्वल टू देखें तो tan थीटा एक ग्रेडियंट है या स्लोप है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, चेंज इन y एक्सिस देखोगे, चेंज इन y एक्सिस देखोगे आप, और फिर अपॉन में चेंज इन x एक्सिस देखोगे आप, क्योंकि आप स्लोप निकाल रहे हो जो कि tan थीटा के बराबर होता है, और उसका फार्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो चेंज इन y अगर आप देखोगे तो I2 माइनस I1 मिलेगा आपको, चेंज इन x देखोगे तो ये V2 माइनस V1 मिलेगा आपको। चेंज देखना है तो यही मिलेगा आपको tan थीटा। इसका मतलब स्लोप जो आपको दिखा वो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा ये, तो वो स्लोप आपको दिख रहा होगा किसके बराबर दिखा आपको, डेल आई, इसको हम डेल आई लिख सकते हैं, डेल आई लिख सकते हैं, और इसको डेल वी लिख सकते हैं। तो ये डेल आई अपॉन डेल वी के बराबर दिखा। अब जरा देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो आई वी ग्राफ देखे ना, वो डेल आई यानी आई अपॉन वी किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट इसके बराबर होता है, कंडक्टेंस के बराबर होता है। देखो कंडक्टेंस के बराबर होता है। तो हमने आपको दिखाया जी इक्वल टू, देखो जी इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, I/V का जो रेशियो है वो कंडक्टेंस जी के बराबर है, कंडक्टेंस जी के बराबर है। तो यहाँ पर भी देखो चेंज इन आई और चेंज इन वी का जो रेशियो है ये क्या बता रहा है, ये कंडक्टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, ये कंडक्टेंस बता रहा है, किसी दो पॉइंट के बीच में कंडक्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो IV ग्राफ में आपने देखा कि जो स्लोप होता है IV ग्राफ में, स्लोप जो होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा का मतलब होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x एक्सिस, इसके बराबर होता है। और ये किसके बराबर आया, वो I2 माइनस I1 के बराबर आया, या V2 माइनस V1 के बराबर आया। इसी को डेल I अपॉन डेल V हमने कहा, डेल V कहा। और ये लास्ट में किसके बराबर आ गया, कंडक्टेंस के बराबर आ गया, कंडक्टेंस के बराबर आ गया। इसका मतलब जो IV ग्राफ है वो क्या देता है हमको, कंडक्टेंस देता है। क्या देता है वो, कंडक्टेंस देता है। समझ में आ गई होगी आई होप, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसी को स्लोप जी इज इक्वल टू, देखो जी इक्वल टू जो डेल आई अपॉन डेल वी आया, इसी को थोड़ा सा उल्टा करूँ और डेल वी अपॉन डेल आई कर दूँ, तो जी इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, 1 अपॉन डेल वी अपॉन डेल आई किसके बराबर होता है, ये वी अपॉन आई। तो आप इनडायरेक्टली अगर लिखोगे तो डेल वी अपॉन डेल आई इसको लिख सकते हो। तो ये चेंज इन आर के बराबर हो रहा है। आप देख रहे हो कि जो IV ग्राफ है वो कंडक्टेंस भी दे रहा है। कंडक्टेंस का क्या दे रहा है, 1 अपॉन R दे रहा है। क्या दे रहा है, 1 अपॉन R दे रहा है,
जो कि इसका स्लोप है, जो कि इसका क्या है, स्लोप है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ रही हैं। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में।